सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। मिलकर नई दुनिया, मिलकर बनाए हम नई दुनिया, मिलकर जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो, छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, इससे पहले के सत्र में हमने मित्रता के लक्षणों के बारे में चर्चा की थी। इस सत्र में हम देखेंगे कि मित्रता को कैसे संभालना चाहिए। पर इस बारे में बात करने से पहले क्या हम मित्रता पर एक गीत गाएं? कृपया खड़े हो जाएं। संकट में साथ बटाने वाला होता है जग में सच्चा दोस्त, जीवन भर साथ निभाने वाला होता है सच्चा प्यारा दोस्त। संकट में साथ बटाने वाला होता है जग में सच्चा दोस्त, जीवन भर साथ निभाने वाला होता है सच्चा प्यारा दोस्त। प्रेम की वर्षा करने वाला, ध्यान सदा ही रखने वाला, हर जीत पे खुश होने वाला, हार में साथ निभाने वाला। प्रेम की वर्षा करने वाला, ध्यान सदा ही रखने वाला, हर जीत पे खुश होने वाला, हार में साथ निभाने वाला। अपना सब कुछ देने वाला, मन से साथ निभाने वाला, सही विचार स्वीकारने वाला, संदेह कभी न करने वाला। अपना सब कुछ देने वाला, मन से साथ निभाने वाला, सही विचार स्वीकारने वाला, संदेह कभी न करने वाला। संकट में साथ बटाने वाला होता है जग में सच्चा दोस्त, जीवन भर साथ निभाने वाला होता है सच्चा प्यारा दोस्त। तुलना कभी न करने वाला, निस्वार्थ काम करने वाला, शिकायत कभी न करने वाला, भूल को माफ करने वाला। तुलना कभी न करने वाला, निस्वार्थ काम करने वाला, शिकायत कभी न करने वाला, भूल को माफ करने वाला। सदा विश्वास बढ़ाने वाला, सदा राह देखने वाला, अधिकार कभी न जताने वाला, दुख में हिम्मत देने वाला। सदा विश्वास बढ़ाने वाला, सदा राह देखने वाला, अधिकार कभी न जताने वाला, दुख में हिम्मत देने वाला। संकट में साथ बटाने वाला होता है जग में सच्चा दोस्त, जीवन भर साथ निभाने वाला होता है सच्चा प्यारा दोस्त। बहुत बढ़िया गाया, धन्यवाद। अब आपके लिए एक प्रश्न है। किसी बढ़ते हुए पौधे को किन चीजों से हानि पहुंच सकती है? क्या आप इस बारे में सोचकर मुझे बता सकते हैं? अपने जवाब बताने के लिए धन्यवाद। क्या हम इनमें से कुछ जवाबों के बारे में बात करें? एक पौधे को कीड़े लग सकते हैं, गाय खा सकती है, कोई उखाड़ कर फेंक सकता है। इसीलिए हम पौधों पर दवा छिड़कते हैं ताकि कीड़े ना लगे। हम उसके आसपास बाड़ बनाते हैं ताकि गाय बकरी उसे न खाएं और कोई उसे उखाड़ कर ना ले जाए। किसी पौधे की तरह मित्रता को भी
कई बातों से हानि पहुंच सकती है। झगड़े, मनमुटाव, अलग अलग राय होना इत्यादि, इन बातों से मित्रता पर असर पड़ सकता है। मित्रता को इन सब चीजों से कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, इस सत्र में हम इसी के बारे में बात करेंगे। आइए सबसे पहले केशव की परिस्थिति के बारे में जानें। कला ने एक चित्र बनाया और उसके भाई केशव ने उस चित्र के लिए सही रंग चुनने में उसकी मदद की। फिर उन्होंने उस चित्र को कमरे की दीवार पर टांग दिया। जब भी कोई उनके घर आता था तब केशव उनसे यह कहता था कि अगर वो रंगों के बारे में सही सुझाव नहीं देता तो वो चित्र इतना अच्छा नहीं दिखता। केशव अपने मित्र मुरली को यह बात 3 बार सुना चुका था। क्या आप में से 2 छात्र स्वेच्छा से आगे बढ़ के इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? आपको केशव और मुरली की भूमिका निभानी है। धन्यवाद। जब कोई आत्म प्रशंसा करते हुए एक ही बात बार बार कहे तो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा? वो केशव की प्रशंसा करेगा, वो केशव से दूर रहने की कोशिश करेगा, वो केशव की आलोचना करेगा। जो इंसान डींगे हाँकता है उसकी प्रशंसा कोई नहीं करता। ऐसे लोगों की खुलकर आलोचना करना भी आसान नहीं होता, इसलिए धीरे धीरे लोग उनसे दूर भागने लगते हैं। इस वजह से उनके मित्र कम होते जाते हैं। करीबी दोस्त भी उनसे ऊब जाते हैं और उन्हें टालना चाहते हैं। हर इंसान अपनी उपलब्धियों के बारे में दूसरों को बताना चाहता है, पर यह बात इस तरह नहीं करनी चाहिए कि सामने वाले को बात करने का मौका ही ना मिले। इससे वार्तालाप एक तरफा हो जाता है और दूसरे व्यक्ति को बात करने का मौका ही नहीं मिलता। मित्रता को संभालने के लिए यह जरूरी है कि हम आत्म प्रशंसा न करें। मित्रता को सुरक्षित रखने के लिए आत्म प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। किसी बढ़ती हुई मित्रता को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जा सकता है? आइए एक उदाहरण द्वारा यह जानने की कोशिश करें। यामिनी और वहीदा अच्छे दोस्त हैं। यामिनी गणित में बहुत अच्छी है, पर वहीदा की गणित बहुत कमजोर है। यामिनी वहीदा को गणित के सवाल हल करना सिखाती है, पर जब वहीदा कोई गलती करती है तब वो कहती है, पहली कक्षा का छात्र भी तुमसे अच्छा करके दिखा सकता है। मुझे लगता है कि जब तक तुम अपनी गलतियां सुधारना सीखोगी तब तक मेरे बाल सफेद हो जाएंगे। क्या आप में से 2 छात्र स्वेच्छा से आगे आके इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। इस तरह की आलोचनात्मक बात कोई एक बार कहे तो उसे अनसुना किया जा सकता है, पर यामिनी अगर इस तरह की बात बार बार कहे तो वहीदा को बुरा लगेगा। इस वजह से उनके रिश्ते में कड़वाहट भी आ सकती है। मित्रता को संभालने के लिए इस तरह की कठोर और दुख पहुंचाने वाली बातें नहीं कहनी चाहिए। मित्रता को सुरक्षित रखने के लिए कठोर और दुख पहुंचाने वाली बातें नहीं कहनी चाहिए। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे रिश्ते में कड़वाहट आए। क्या इसका मतलब यह है कि हमें दोस्तों को उनकी गलती नहीं बतानी चाहिए? दोस्तों को उनकी गलती बताना और गलती को सुधारने में उनकी मदद करना सच्ची मित्रता की निशानी है, पर यह बहुत सावधानी से करना चाहिए। ऐसा करते समय
किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। कठोर शब्द कहना और रूखा व्यवहार करना उचित नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर पौधे के किसी पत्ते पर धूल लग जाए तो हम उस पत्ते को तोड़कर फेंकते नहीं हैं। पत्ते पर लगी धूल को पानी से धोने में समझदारी है। उसी तरह किसी की गलती बताकर केवल उसकी आलोचना करने से कोई फायदा नहीं होता। दोस्तों को उनकी गलती सुधारने के उपाय भी सुझाने चाहिए। और किन तरीकों से हम अपनी मित्रता को सुरक्षित रख सकते हैं, आइए नयन का उदाहरण देखें। नयन और वेंकट मित्र हैं। नयन की आदत है कि वो पीठ पीछे वेंकट के नकारात्मक लक्षणों के बारे में दूसरों को बताता रहता है। वो कभी कभी गुस्से में आकर या फिर ऐसे ही मजाक में इस तरह की बातें दूसरों को बता देता है। पर जब वेंकट सामने होता है तब नयन का व्यवहार बदल जाता है। एक दिन वेंकट को नयन के इस दोगले व्यवहार के बारे में पता चल जाता है। क्या इससे उनकी मित्रता पर असर पड़ेगा? कारण सहित उत्तर दीजिए। उनकी दोस्ती पर इस बात का असर तो पड़ेगा ही। दुनिया में सभी लोग एक जैसे नहीं होते। कोई भी व्यक्ति दोष रहित नहीं होता। सब में कोई ना कोई कमी होती है। किसी की कमियों के बारे में उनके पीठ पीछे बात करना ठीक नहीं होता। पीठ पीछे बात करने से मित्रता पर गलत असर पड़ता है। मित्रता को सुरक्षित रखने के लिए पीठ पीछे बात नहीं करनी चाहिए। क्या इसका मतलब है कि हमें अपने दोस्तों के बारे में दूसरों के सामने बात नहीं करनी चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपने दोस्तों के अच्छे गुणों, सकारात्मक लक्षणों इत्यादि के बारे में बात कर सकते हैं। मित्रता को किस तरह की हानि से बचाया जा सकता है, आइए ललिता का उदाहरण लेकर इसके बारे में जानें। माही अपनी क्लास के छात्रों के साथ आगरा घूमने गई थी। वह अपनी पड़ोसी ललिता को अपने अनुभवों के बारे में बता रही थी। आइए ललिता माही के इस वार्तालाप को सुने। माही: ललिता, हम आगरा घूमने गए थे। ललिता: तुमने वहां पर क्या क्या देखा? क्या तुम ताजमहल देखने गए थे? माही: हां, हम गए थे। ललिता: ताजमहल की नक्काशी कितनी खूबसूरत है ना? माही: हां। ललिता: फिर तुमने वहां का किला भी देखा होगा? माही: हां, देखा था। ललिता: कितना बड़ा है ना? क्या आपने वार्तालाप पर ध्यान दिया? हमने देखा कि वार्तालाप के दौरान ललिता इतनी बातें कर रही थी कि माही को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। इस तरह के व्यवहार से माही ऊब सकती है और परेशान भी हो सकती है। अगर ललिता का व्यवहार ऐसा ही रहा तो इससे उनकी दोस्ती पर भी असर पड़ सकता है। मित्रता को सुरक्षित रखने के लिए वार्तालाप के दौरान दूसरे को भी बात करने का मौका देना चाहिए। क्या अब हम एक कार्यकलाप करें? आपका दोस्त एक प्रदर्शनी देखने गया जो आप पहले ही देख चुके हैं। वह उत्साह के साथ आपको इस प्रदर्शनी के बारे में बता रहा है। उसके उत्साह को खत्म किए बिना और वार्तालाप पर हावी हुए बिना आप उसके साथ कैसे बात करेंगे? क्या आप में से 2 छात्र स्वेच्छा से आगे आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं?
धन्यवाद। क्या आपने उनके वार्तालाप पर ध्यान दिया? जब एक दोस्त उत्साह से अपने अनुभवों के बारे में बता रहा हो तो उसकी बातें ध्यान से सुननी चाहिए। वार्तालाप के दौरान उचित तरीके से अपने अनुभवों के बारे में भी बताना चाहिए। इससे वार्तालाप में मजा आएगा और आपकी मित्रता भी अच्छी तरह बनी रहेगी। आइए एक और उदाहरण पर ध्यान दें। काजल और सुल्ताना जुड़वा बहनों की तरह हैं। वे हमेशा साथ रहती हैं, स्कूल में भी और खेलते समय भी। पर सुल्ताना की एक अजीब सी आदत है। उसे एक पेन बहुत पसंद है जिसे वो किसी को हाथ नहीं लगाने देती। उसे अपने पेन से बहुत लगाव है। काजल को एक जरूरी बात लिखनी थी और उसके पास कोई पेन नहीं था, इसलिए उसने जल्दबाजी में सुल्ताना का वो पेन ले लिया। जब सुल्ताना ने यह देखा तो वो आग बबूला हो गई। सुल्ताना को इतना गुस्सा क्यों आया? उसे अपनी चीजों से बहुत लगाव है और वो उसे किसी के साथ नहीं बांटना चाहती। उसे यह डर है कि दूसरे लोग उसका पेन बिगाड़ देंगे। उसे यह डर है कि इस्तेमाल करने के बाद दूसरे लोग उसका पेन लेना चाहेंगे। कोई भी समझदार व्यक्ति यह जानता है कि हाथ में लेने से या लिखने से पेन नहीं बिगड़ सकता। यह बात भी सही नहीं है कि एक बार काम लेने के बाद कोई किसी चीज को अपना मानने लगेगा। सुल्ताना अपनी चीजें किसी के साथ नहीं बांटना चाहती, इसलिए उसने पेन को लेकर इतना हंगामा किया। जो लोग अपनी चीजों से अत्यधिक लगाव रखते हैं और अपना हक जमाते हैं, वे दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं कर पाते। इससे मित्रता पर गलत असर पड़ सकता है और वे नए मित्र भी नहीं बना सकते। कुछ लोग अपने मित्रों पर केवल अपना ही अधिकार समझते हैं। वे नहीं चाहते कि उनका मित्र किसी दूसरे व्यक्ति से उतनी मित्रता रखे। इससे भी मित्रता पर गलत असर पड़ता है। इसलिए अपनी मित्रता को सुरक्षित रखने के लिए हमें अपने मित्रों पर हक नहीं जमाना चाहिए। मित्रता को सुरक्षित रखने के लिए हर चीज पर अपना हक नहीं जमाना चाहिए। क्या अब हम एक कार्यकलाप करें? क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है जब आपने कठोरता से अपनी किसी चीज पर हक जमाया हो? क्या अब भी आप ऐसा ही सोचते हैं? क्या आप कुछ देर के लिए इस बारे में विचार कर सकते हैं? क्या आप समझ गए कि किसी चीज पर हक जमाने से किस तरह के नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं? मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह के व्यवहार से दूर रहेंगे और अपनी मित्रता को बनाए रखेंगे। आइए अब एक और उदाहरण देखें। जॉनी और भास्कर दोस्त हैं। जॉनी के सिर में दर्द रहता है, इसलिए डॉक्टर ने उसे ठंडी चीजें खाने से मना किया है और चश्मा पहनने को कहा है। वो हमेशा खुद की समस्या में डूबा रहता है और अपने सिर दर्द के बारे में शिकायत करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए भास्कर उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इस बात से जॉनी भास्कर से नाराज हो जाता है। वो कहता है कि भास्कर उसकी परेशानी नहीं समझता। क्या आप में से दो छात्र स्वेच्छा से आगे आकर इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं?
धन्यवाद, बहुत बढ़िया अभिनय किया आपने। हमने इससे क्या सीखा? अपने मित्र की समस्याओं को ध्यान से सुनना, उसकी मदद करना और उसका साथ देना, ये सब सच्ची मित्रता की निशानियां हैं। पर जब कोई व्यक्ति अपनी ही समस्याओं में डूब जाए और दुखी होता रहे, तो हर वक्त उस पर ध्यान देना मुमकिन नहीं है। इससे दूसरा व्यक्ति चिढ़ जाता है और मित्रता भी बिगड़ने लगती है। हमें इस तरह का नकारात्मक व्यवहार नहीं करना चाहिए। मित्रता को सुरक्षित रखने के लिए अनावश्यक तरीकों से दूसरों का ध्यान नहीं खींचना चाहिए। हर वक्त खुद की समस्याओं में डूबे नहीं रहना चाहिए। आइए अब नीना के उदाहरण को देखें। आइए अब नीना के उदाहरण को देखें। नैन्सी, मंजीत और विशाखा दोस्त हैं। मंजीत हॉस्टल में रहती है। जब भी उसे किसी सामान की जरूरत पड़ती है तो नैन्सी अपने घर के पास वाले दुकान से उसके लिए वो सामान ले आती है। विशाखा को भी उस दुकान से कुछ चीजों की जरूरत थी, पर कुछ दिनों के लिए दुकान बंद थी। इसलिए नैन्सी विशाखा के लिए वो चीजें नहीं ला सकी। विशाखा इस बारे में क्या कहेगी? वो नैन्सी से कहेगी कि तुम हमेशा मंजीत के लिए सारी चीजें लाती हो, पर मेरे लिए कभी नहीं लाती। वो नैन्सी से कहेगी, कोई बात नहीं, मैं दूसरी दुकान से खरीद लूंगी। वो नैन्सी से कहेगी, अगर तुम मेरे लिए सामान नहीं लाना चाहती तो सीधे सीधे कह सकती हो। तुम्हें यह बहाना बनाने की जरूरत नहीं है कि दुकान बंद है। यह कहना कि कोई बात नहीं, वे किसी और दुकान से ले आएगी, सबसे उचित तरीका है। ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए कि तुम हमेशा मंजीत के लिए सारी चीजें लाती हो, पर मेरे लिए कभी नहीं लाती। या अगर तुम मेरे लिए सामान नहीं लाना चाहती तो सीधे सीधे कह सकती हो। तुम्हें यह बहाना बनाने की जरूरत नहीं है कि दुकान बंद है। यह दर्शाता है कि आप अपने दोस्त को समझना नहीं चाहते और फिजूल में ही तुलना करके गलत निष्कर्ष निकाल रहे हैं। ऐसा रवैया रखने से दोस्तों के बीच में दरार आ सकती है। मित्रता को सुरक्षित रखने के लिए दोस्तों के बीच तुलना नहीं करनी चाहिए। बिना सोचे समझे कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। आइए अब एक और उदाहरण देखें। कोकिला और गौरी परीक्षा देने के लिए अपनी क्लास में जा रहे हैं। अचानक गौरी ने देखा कि उसका पेन ठीक से लिख नहीं रहा है। उसे पता है कि कोकिला के पास 2 पेन हैं, इसलिए वो उससे एक पेन मांगती है। अगर आप कोकिला होते तो आप क्या करते? मैं कहती या कहता, मेरे पास एक ही पेन है। मैं कहती या कहता, मुझे परीक्षा के लिए दोनों पेन चाहिए। मैं खुशी से एक पेन गौरी को दे देता या दे देती। क्या आप में से 2 छात्र स्वेच्छा से आगे आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। कोकिला को एक पेन गौरी को दे देना चाहिए। यह सच्चे मित्रता की निशानी है। ऐसे झूठ बोलना कि उसके पास एक ही पेन है या उसे दोनों की जरूरत है, उचित नहीं है। इससे स्वार्थ झलकता है।
ऐसे व्यवहार से मित्रता पर नकारात्मक असर पड़ता है। मित्रता को सुरक्षित रखने के लिए स्वार्थी नहीं होना चाहिए। अब हम प्रभा के उदाहरण को देखेंगे। प्रभा और विजया स्कूल के बाद साथ में घर जाते हैं। किसी कारणवश एक दिन विजया को जल्दी घर जाना पड़ा। अगर आप प्रभा होते तो अगले दिन आप क्या करते? हमेशा की तरह विजया के साथ घर जाते, विजया के लिए नहीं रुकते, पहले ही निकल जाते, किसी दूसरे मित्र के साथ जाना शुरू कर देते। हमेशा की तरह विजया के साथ ही घर जाना सबसे उचित है। दोस्ती में जैसे को तैसा वाली भावना नहीं होनी चाहिए। मित्रता को सुरक्षित रखने के लिए मन में बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। मनमोहन और आमिर दोस्त हैं। किसी जरूरी काम के लिए मनमोहन ने आमिर की साइकिल मांगी। उसने कुछ घंटों के बाद साइकिल लौटा दी। अगले दिन जब आमिर ने अपनी साइकिल निकाली तो उसने देखा कि उसका हैंडल मुड़ा हुआ था। मनमोहन जब साइकिल रखकर गया था, उसके बाद किसी ने साइकिल को बाहर नहीं निकाला था। जब आमिर ने मनमोहन से साइकिल के बारे में पूछा तो उसने बड़े आराम से कहा कि उससे साइकिल गिर गई थी, इसलिए हैंडल टेढ़ा हो गया। आपको क्या लगता है इसके बाद क्या हुआ होगा? क्या आप में से दो छात्र स्वेच्छा से आगे बढ़ के इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। मनमोहन को पहले ही आमिर को मुड़े हुए हैंडल के बारे में बता देना चाहिए था। अगर वो ये बात बता के माफी मांग लेता तो दोनों के बीच कोई गलतफहमी ना होती। स्पष्ट रूप से बात करने से मित्रता में मनमुटाव नहीं होता। मित्रता को सुरक्षित रखने के लिए स्पष्ट रूप से बात करनी चाहिए और कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। हमने मित्रता को सुरक्षित रखने और आगे बढ़ाने के बारे में कुछ बातें सीखी। आइए अब हम खुद के व्यवहार को जानने के लिए एक कार्यकलाप करें। स्क्रीन पर आपको कुछ कथन दिखाए जाएंगे। हर एक कथन के लिए आपको सहमत या असहमत होना होगा। आपको अपने जवाब दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है। क्या आप सब तैयार हैं? मैं अपने दोस्त को उसकी गलती बताऊंगा या बताऊंगी और सबके सामने उसका मजाक उड़ाऊंगा या उड़ाऊंगी। मेरे दोस्त को हमेशा मेरे साथ ही रहना चाहिए और सिर्फ मुझसे बात करनी चाहिए। मैं अपने दोस्त के सामने अपनी समस्याओं के बारे में बार बार शिकायत करता रहूंगा या करती रहूंगी। अपने दोस्त की गलतियों की खुलकर आलोचना करना मेरी आदत है। जब भी मेरे दोस्त की और मेरी राय अलग होती है, तब हमारे बीच झगड़ा होता है। क्या आपने कार्यकलाप पूरा कर लिया? अगर सारे कथनों के लिए आपका जवाब नहीं है, तो इससे पता चलता है कि आप अपनी मित्रता को सुरक्षित रखने के लिए सारे उचित काम कर रहे हैं।
अगर आपके सारे जवाब हां हैं तो इससे पता चलता है कि आप अपने मित्र और मित्रता की परवाह नहीं करते। रिश्ते नाते के सत्र में हमने सीखा था कि विश्वास की यह बात है, समय पे देना साथ है, माफी मांगने वाले को करना माफ है। इसमें ये बातें आती हैं, समय देना, साथ रहना, माफी मांगना, माफ करना, विश्वास बनाए रखना और बातचीत करना। ये सभी बातें मित्रता के लिए भी लागू होती हैं। मित्रता भी तो एक प्यारा सा रिश्ता ही है। आप अपनी मित्रता को किस तरह संभालेंगे और उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? क्या आप 1 मिनट के लिए इसके बारे में विचार करके एक संकल्प ले सकते हैं? क्या आपने संकल्प ले लिया? धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप और आपके मित्र के बीच अच्छी समझदारी रहे और आपकी मित्रता सकारात्मक रूप से आगे बढ़े। मित्रता को सुरक्षित रखने के लिए आत्म प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। कठोर और दुख पहुंचाने वाली बातें नहीं कहनी चाहिए। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे रिश्तों में कड़वाहट आए। मित्रता को सुरक्षित रखने के लिए पीठ पीछे बात नहीं करनी चाहिए। वार्तालाप के दौरान दूसरों को भी बात करने का मौका देना चाहिए। मित्रता को सुरक्षित रखने के लिए हर चीज पर अपना हक नहीं जमाना चाहिए। अनावश्यक तरीकों से दूसरों का ध्यान नहीं खींचना चाहिए। हर वक्त खुद की समस्याओं में डूबे नहीं रहना चाहिए। दोस्तों के बीच तुलना नहीं करनी चाहिए। बिना सोचे समझे कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। स्वार्थी नहीं होना चाहिए। मन में बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। स्पष्ट रूप से बात करनी चाहिए और कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। क्या हम आज के सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप करें? Telekovic ka na rin. Diyan na. Alam mo.
हंसना पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, बिल्कुल इसी की तरह। इसीलिए आज मैं आप सबके लिए एक अद्भुत कहानी लेके आई हूँ। ये कहानी एक लड़की के बारे में है जिसे हंसना बहुत पसंद है। मैं मिताली सेन गुप्ता, एक ओरेकल स्वयं सेवक हूँ। और क्या आप जानते हैं आज क्या है? आज वर्ल्ड लिटरेसी डे है। वर्ल्ड लिटरेसी डे मतलब विश्व साक्षरता दिवस। ये दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिवस हमें इस बात की याद दिलाता है कि आपके और हमारे जीवन में पढ़ने लिखने का कितना महत्व है। अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपकी प्रगति होगी, और जब आपकी प्रगति होगी तो देश की प्रगति होगी। इसीलिए एक दिन एक कहानी, इस अभियान के माध्यम से मैं आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ जिसका शीर्षक है लड़की जो हंसती जाए, जिसे लिखा है मीरा गणपति जी ने, जिनके चित्रकार है घोष, और इसका हिंदी में अनुवाद किया है निर्मला शुक्ला जी ने। ये प्रथम बुक्स प्रकाशन की प्रस्तुति है। चलिए अब हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम था टी सुंदरी। ये आप ही की तरह पाठशाला जाती थी, और क्या आपको पता है ये कक्षा 4 में पढ़ती थी। एक दिन पाठशाला में उसकी कक्षा में गणित पढ़ाया जा रहा था। तभी एक जोर की विस्फोटक आवाज आई। जो गणित के अध्यापक हैं गुंडप्पा जी, उन्हें झट से पता चल गया ये आवाज कहाँ से आई। उन्होंने तुरंत ही टी सुंदरी की तरफ देख के बोला, सुंदरी जी आप कक्षा के बाहर चले जाइए। सारे बच्चे एकदम से चुप्पी छा गई और सब गंभीर हो गए, और वो सब टी सुंदरी की तरफ देखने लगे। और टी सुंदरी भी डर गई और वो गुंडप्पा अध्यापक से कहने लगी, प्लीज सर, लेकिन सर। और ये कहते कहते ही उसकी हंसी छूट गई, और जब वो हंसने लगी उसे देख के पूरी कक्षा हंसने लग गई। टी सुंदरी हर एक बात पर हंसती थी, उससे अपनी हंसी रोकी ही नहीं जाती थी, ये सबको पता था। और क्या आप जानते हैं कि गुंडप्पा अध्यापक को देखकर टी सुंदरी क्यों हंस रही थी? क्योंकि पिछले हफ्ते जब टी सुंदरी अपने मित्र के साथ उद्यान में खेल रही थी, तब उसके मित्र ने टी सुंदरी से पूछा, सुंदरी क्या तुम एक चुटकुला सुनोगी? सुंदरी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, सुनाओ। तो उसके दोस्त ने कहा, अच्छा सुंदरी, क्या तुम जानती हो कि गणित के अध्यापक हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हैं? सुंदरी ने बहुत सोचा पर उसे कुछ समझ न आया, तो उसने अपने मित्र को कहा, मुझे तो नहीं पता, अब तुम ही बता दो। तो उसके मित्र ने कहा, वो हमेशा इसीलिए गंभीर रहते हैं क्योंकि उनको इतने सवालों का हल ढूंढना पड़ता है। ये सुनकर सुंदरी ठहाके लगाकर हंसने लगी, और उसने अपनी आंखें मीच ली और खिलखिला उठी। हर एक चुटकुले का कुछ अलग ही असर होता था सुंदरी पे। कभी तो वो चुटकुलों पे ठहाके लगाकर हंसती थी, हा 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 इस तरह, और कभी वो खिलखिला के हंसती थी इस तरह, और कभी तो वो एकदम छोटी सी हंसी हंसती थी इस तरह। और क्या तुम जानते हो, कभी कभी तो वो घटोत्कच की तरह राक्षसी हंसी हंसती थी, हा 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 इस तरह। पर एक दिन वो सोचने लगी कि क्या मुझे क्यों इतनी हंसी आती है और किसी बच्चों को इतनी हंसी नहीं आती? क्या ये कोई चिंता का विषय है? अब उसने सोचा कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा इस बारे में। तो उसने बहुत सोचा और उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा, मैं उन सब चीजों की सूची बनाती हूँ जिसे सुनकर या देखकर मुझे हंसी आती है। और फिर वो सोच सोचकर सूची बनाने लगी। जिस तरह आप चित्र में देख रहे हैं, ये उसकी सूची है। इसे देखकर उसे बड़ी हंसी आती है। जिस तरह बोंडा शब्द सुन के उसे बहुत हंसी आती है। अगर कोई केले के छिलके पे फिसल जाए तब भी उसे बहुत हंसी आती है। अब उसने तो ये सूची बना ली और उसने मन में निश्चय कर लिया, अब जब भी मैं ये सुनूंगी मैं कभी नहीं हंसूंगी। अगले दिन वो पाठशाला गई। वो पुस्तकालय में बैठकर एक
पुस्तक पढ़ रही थी अलमारी के पीछे। अलमारी के दूसरे तरफ एक दूसरा बच्चा बैठा था, वो भी पुस्तक पढ़ रहा था। एक अचानक से आवाज आई, बुर्र, इस तरह, और टी सुंदरी ये आवाज को पहचानती थी। ये आवाज उसकी सूची से ही थी ना, और ये सुनकर वो ठहाके लगा के हंसने लगी। जब उसका हंसना हो गया, उसने अपने मन ही मन में सोचा, सूची बनाने का तो कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि फिर भी मेरी हंसी सूची छूट रही है। अब मैं क्या करूं? तब उसने फिर से बहुत सोचा और उसे एक और तरकीब सूझी। उसने सोचा, मैं अपने बड़े भाई अन्ना के पास जाती हूँ, जो कि एक वैज्ञानिक भी है। वो कोई ना कोई मशीन तो बना ही लेंगे जिससे मेरी हंसी रुक जाए। तो वो अपने भाई के पास गई और अन्ना को उसने अपनी पूरी व्यथा अच्छे से सुनाई। अन्ना, जो अधिकतर हमेशा गंभीर ही रहते हैं, उन्होंने उसकी व्यथा सुनी और उसके बाद वो भी हंसने लगे, जिसे देखकर सुंदरी ने सोचा कि ओ, क्या ये हमारे खानदानी समस्या है कि हम सबको इतनी हंसी आती है और किसी और को नहीं आती। हाँ, ये जरूर हमारी खानदानी समस्या होगी। तो उस पर अन्ना जी बोले, अरे सुंदरी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई चीज हमें मजाकिया लगे, उस पर हंसना तो बड़ा ही स्वाभाविक है। हर कोई हंसता है, कोई ज्यादा हंसता है, कोई कम हंसता है, इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। सच्ची? ऐसे कहा टी सुंदरी ने, क्योंकि आज तक तो सब उसे यही कहते थे, ओहो सुंदरी, तुम तो कितना हंसती हो। इस पर अन्ना जी बोले, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बल्कि सुंदरी, तुम जब हंसती हो तुम्हारी सेहत बनती है, क्योंकि हंसने से कोई रसायन होता है जो हमारे खून में जाकर जुड़ जाता है और उससे हमें खुशी का एहसास होता है। ये सोचकर सुंदरी सोच में पड़ गई। तभी उन्होंने, अन्ना जी ने उसे ये भी बताया, अरे सुंदरी, क्या तुम जानती हो, जो हमारे पूर्वज थे, यानी आदि मानव, जब उनके पास कोई भाषा भी नहीं थी एक दूसरे से बात करने के लिए, तब भी वो लोग हंसते थे और हंस के एक दूसरे को बताते थे, यहाँ तो सब कुशल मंगल है, आप भी ठीक ही होंगे। ये सुनकर टी सुंदरी अपनी कल्पनाओं में चली गई। वो सोचने लगी, लंबी दाढ़ी और गदा लिए हुए आदि मानव हंसते हुए कैसे लगेंगे, और फिर से उसकी हंसी छूट गई। और उसके बाद अन्ना जी ने उसे कहा, आदि मानव ही क्यों, आज के जमाने में भी जब हम किसी को पसंद करते हैं या हमें उन्हें कहना होता है कि यहाँ तो सब ठीक है, मैं अच्छा हूँ, तो ये सब तो हम हंस के ही कहते हैं ना। और सिर्फ इंसान ही नहीं, दूसरी प्रजातियों के जीव भी हंसते हैं, जैसे मछलियाँ, डॉल्फिन्स, बंदर, कुत्ता भी हंसता है सुंदरी। ये सुनकर सुंदरी फिर से हंसने लगी। वो अपने पालतू कुत्ते को हंसता हुआ देखकर एक सोच में चली गई और ठहाके लगाकर हंसने लगी। आखिरकार जब उसका हंसना खत्म हुआ, तब अन्ना जी ने सुंदरी को बोला, अरे सुंदरी, क्या तुम जानती हो, तुमने अभी अभी कसरत की है। सुंदरी ने कहा, कसरत कैसे, मैं तो हंस रही थी ना। तो अन्ना जी ने कहा, हाँ सुंदरी, जब तुम हंसती हो तो तुम्हारे गालों की कसरत होती है, उनके हड्डियों पे जो मांसपेशियां होती हैं, उनकी कसरत होती है। तब सुंदरी बोली, अरे वाह, तो मेरे गालों पर डोले बन जाएंगे। उस पर अन्ना जी ने कहा, नहीं नहीं सुंदरी, डोले तो सिर्फ बाहों में ही बनते हैं, लेकिन जब तुम हंसती हो तो तुम्हारे बड़े छोटे जो हड्डियां हैं गालों पर, उसके ऊपर जो मांसपेशियां होती है वो ऊपर और नीचे होती हैं, इसी से हंसने का भाव बनता है। तब टी सुंदरी ने सोचा, अच्छा तो भैया आवाज कहाँ से आती है? उस पर अन्ना जी बोले, जब तुम सांस लेते हो तो हवा तुम्हारे आवाज की नली के द्वारा तुम्हारे फेफड़ों में जाता है, लेकिन जब तुम हंसती हो तो ये हवा रुक जाती है, तभी हाँ 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 ऐसी आवाज आती है। इसे सुनकर सुंदरी बहुत ही खुश हो गई। उस पर अन्ना जी ने अब सुंदरी को कहा, अच्छा समझी सुंदरी, हंसना बहुत ही सहज है, और अगर तुम किसी को ठेस पहुंचाए बिना हंस रही हो
तब तो तुम्हारी सेहत के लिए भी अच्छी बात है। और उस पर अन्ना जी ने कहा, अरे छोड़ो सुंदरी, अब चलो चाय पीते हैं, चाय का समय हो रहा है। तब सुंदरी ने कहा, अच्छा ठीक है। तब भैया ने उसे कहा, और चाय के साथ हम एक एक आलू बोंडा भी खाएंगे। अब अन्ना जी को पता था क्या होने वाला है। बिल्कुल सही, स्त्री सुंदरी ठहाके लगा के हंसने लगी, क्योंकि उसे तो बोंडा शब्द पे बहुत हंसी आती है। तो बच्चों, आप मुझे ये बताइए, क्या आप भी टी सुंदरी की तरह हंसते हैं, कि थोड़ा कम हंसते हैं, कि टी सुंदरी से भी ज्यादा हंसते हैं? अच्छा, मैं आपको एक कार्य कहती हूँ, आप एक काम करिएगा। आज अगर आपके घर पर कोई आईना हो, उसके सामने जाके खड़े हो जाइए और अलग अलग तरीके से हंस के देखिए। छोटी सी हंसी, बड़ी सी हंसी, राक्षस जैसी हंसी, ठहाके लगा के हंसी। देखिए, आपको बहुत मजा आएगा और आपको खुशी भी होगी। और जिस तरीके से हमने इस कहानी के द्वारा समझ में आया है कि हंसने से तो हमारी कसरत भी होती है, तो आपकी भी कसरत हो जाएगी और आपकी सेहत भी बच जाएगी। और अगर आपको किसी दिन हंसने का मन नहीं हुआ, तो मेरे पास एक तरकीब है। मैं आपको कुछ इस तरीके से एक स्माइली मास्क बनाना सिखाऊंगी, जो आप अपने चेहरे पे लगाएंगे तो लोगों को देख के लगेगा कि आप तो हंस ही रहे हैं। इस तरह ये स्माइली मास्क बनाने के लिए हमें एक कागज का टुकड़ा चाहिए। ये कोई भी कागज हो सकता है, आप अपने पसंद के भी ले सकते हैं, कोई भी रंग के। एक कागज का टुकड़ा, कैंची, पेंसिल, एक लकड़ी का टुकड़ा, ये झाड़ू के पीछे जो लकड़ी होती है वो भी हो सकता है, कुछ सेलो टेप और कुछ कलर्स आपके पसंद के। अब आप क्या करिए, इस कागज पे कोई भी गोल आकार की चीज रखिए और इस पर इस तरीके से एक गोल बना लीजिए और इसे काट लीजिए कैंची से। जब आप ये कर लेंगे, तो मैंने ऑलरेडी काट के रखा है, तो आपको इस तरीके का एक गोल कागज मिलेगा। इस कागज पर आपको जो भी पसंद है उस तरीके का स्माइली बना लीजिए पेंसिल से। मैंने यहाँ ऑलरेडी पेंसिल से एक बना के रखा है स्माइली, देखिए इस तरह से। अब इस स्माइली में हम कलर करेंगे। पहले उसकी आंखों को कलर कर देंगे। आपको जो कलर अच्छा लगता है, जो रंग पसंद है, वो बनाएं, वो कलर करें। अगर आपको उस दिन ज्यादा हंसने का मन नहीं है, तो आप छोटा स्माइली बना सकते हैं। अगर आपको बहुत हंसने का मन है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप बड़ी सी हंसी बना सकते हैं। और पता है बच्चों, ये मास्क आप अपने जन्मदिन पे भी पहन सकते हैं, और आप ही नहीं, आपके दोस्त भी पहन सकते हैं। फिर आप भी टी सुंदरी जैसे हंसने लगेंगे। अब मैं इसके मुंह पर इस तरीके का एक रंग भर रही हूँ। आपको जो पसंद है आप करिए, आपका मास्क उससे और सुंदर ही लगेगा। इस तरीके से आप मास्क में रंग भर दीजिए। देखिए ये स्माइली किस तरीके से आपको देखकर मुस्कुरा रहा है। और जब आपका स्माइली बन जाए तो इसे पलट दीजिए और एक डंडी ले लीजिए और उस डंडी को इस पर स्टिक कर दीजिए। मेरे पास एक डंडी है, इसे मैं इस तरीके से सेलो टेप से यहाँ पे चिपका रही हूँ। देखिए मेरी स्माइली बिल्कुल तैयार है। और एक ही नहीं, मैंने तो कई स्माइली बनाए हैं। देखिए इसमें से आपको कौन सा पसंद है, जरूर ट्राई करिएगा घर पे। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और आप जरूर जो भी मैंने आपको बताया है वो घर पे करेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है।
रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है, धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है, सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।